नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे यूट्यूब चैनल पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मोटिवेशनल, सोशल, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, पामिस्ट्री, वास्तु आदि से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं। मैं किसी प्रकार का वहम न स्वयं करती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में किसी प्रकार का अंधविश्वास डालती हूँ। बहुत सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुंभ के मेले का क्या महत्व है और हमारी कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो हमें संन्यास की ओर उन्मुख करते हैं। तो पहले जानते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के मेले लगते रहते हैं। जैसे कुछ प्रमुख मेले का नाम है पुष्कर का मेला, सोनपुर का मेला, सूरज कुंड का मेला, बसंत पंचमी का मेला। ये सब कुछ विशेष जिनका नाम है उन मेलों के नाम बताए मैंने। लेकिन जिस मेले का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी है, उसका नाम है कुंभ का मेला, जो हमारे यहाँ प्रत्येक 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर एक बार पूर्ण कुंभ लगता है। और ये इस मेले के आयोजन में देश और प्रदेश की सरकारें बहुत हाई लेवल पर इसका आयोजन करती हैं। बहुत यात्रियों के सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखा जाता है और इसमें इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है कुंभ के मेले की, कि इसमें साधु संतों का बिल्कुल जमावड़ा होता है और जिसे आप कभी देखेंगे नहीं, जो गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों के नीचे, जंगलों में रहते हैं। वे सब जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वैसे वैसे लोगों को आप देखेंगे जो आपको बहुत आश्चर्यचकित लगेगा। उनके रहन सहन, उनके परिधान, उनके अलग अलग तरह का वो जो अभ्यास करते हैं। कोई 12 साल से 10 साल से एक पैरों पर खड़ा है, कोई किसी ने एक हाथ ऊपर कर रखा है, किसी ने कभी सिर पे कंघी ही नहीं डाली, किसी ने कभी बाल नहीं कटवाए, मतलब साधना करते हैं वो। हाँ, ये तो हम जानते हैं कि भौतिक सुख सुविधा से परे होने पर ही, माया मोह से जो दूर होता है वही सन्यासी बनता है। लेकिन अब वहां तक भी ये चीजें पहुंच गई हैं। चलिए, इस पर अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ कुंभ के मेले की बातें करते हैं। पुराणों के अनुसार व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। सबको पता है, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें बहुत सारे रत्न और बहुत चीज निकले थे जो अमूल्य थे। तो ऐसे ही कालकूट नाम का एक विष का कुंभ निकला। उस विष के कुंभ को लेने के लिए कोई भगदड़ नहीं मची, न सुरों के मध्य न असुरों के मध्य। बल्कि ये समस्या उत्पन्न हो गई कि इस विष का पान कौन करेगा, इस विष का क्या किया जाए। तब भोले शंकर आगे आए और उन्होंने उस विष को पी लिया, विष पान कर लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। विष के कलश के बाद अमृत के कलश की निकले। समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकला। उस अमृत के कलश को पकड़ लेने के लिए सुरों और असुरों के मध्य बिल्कुल भगदड़ मच गई। तो इंद्र के बेटे जयंत थे, उन्होंने अमृत का कलश लेकर वो भाग पड़े। तो उनके पीछे पीछे सारे सुर और असुर सभी भागे। इस भागा भागी में, इस खींचातानी में उस अमृत कलश की कुछ बूंदें देवलोक से धरती पर गिर पड़ी। जहां जहां वो बूंदें गिरी, वहां वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक मान्यता है कि उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार और नासिक में ये बूंदें गिरी अमृत की, और इस कारण इन्हीं जगहों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं कि कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ कब कब होता है, किन योग में होता है। हरिद्वार में कुंभ तब लगता है जब कुंभ राशि में गुरु होते हैं और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में जब मकर राशि में सूर्य हो और वृषभ राशि में गुरु, जो अभी वर्तमान में है,
तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में गुरु के सिंह राशि में प्रवेश होने पर नासिक में कुंभ का आयोजन होता है, गोदावरी नदी के तट पर। एक दूसरे मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन जब गुरु, सूर्य और चंद्र तीनों कर्क राशि में प्रवेश होते हैं, तब इस कुंभ का आयोजन नासिक में होता है। इसलिए इसे, क्योंकि गुरु के सिंह राशि में प्रवेश करने पर होता है एक मान्यता जो है, तो इसलिए इसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। और उज्जैन में जब सिंह राशि में गुरु तथा मेष राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर ये उज्जैन में कुंभ लगता है, उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। दूसरी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर तथा गुरु के तुला राशि में होने पर भी ये आयोजन नासिक में, उज्जैन में होता है। इस कारण इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है, क्योंकि गुरु सिंह राशि में होते हैं। तो एक मान्यता, पौराणिक मान्यता ये भी है, जो शिव पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में इसका उल्लेख है कि कुंभ के आयोजन का उल्लेख है, और माना जाता है कि मनुष्य के 12 वर्ष देवताओं के 12 दिन के बराबर होते हैं। और यह भी मान्यता है कि धरती पर 4 और देवलोक में 8 पूर्ण कुंभ के लगने के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है, जो 144 वर्षों के बाद लगता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये तो हमारे धार्मिक किताबों में, ग्रंथों में मिलता है कि प्राचीन समय में क्या था, कोई ऐसे बिल्डिंग वगैरह तो नहीं बने थे, तो क्या होता था कि नदियों के किनारे, तीर्थ स्थलों के किनारे धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक आदि विषयों पर गहन चर्चा होती थी, जिसमें साधु, संत, ग्रामीण सभी भाग लेते थे। और उसी तरह की एक आयोजन आपको कुंभ के मेले में भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ भी लोग उस गंगा के संगम के तट पर या जो भी नदी के पास कुंभ लगता है, इन 4 जगहों में, वहां पर भी इसी तरह का आयोजन अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं संन्यास के योग क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमें संन्यास की ओर ले जाते हैं। तो मेरे विचार से शनि की स्थिति, हमारी कुंडली में शनि की जो स्थिति होती है, वही हमें संन्यास की ओर ले जाती है। केतु का भी, कहीं कहीं केतु का भी है। तो कुछ योग हैं मुख्य, जो मैं बताती हूँ। जैसे चंद्र स्थित भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और चंद्र की दृष्टि शनि पर हो, या चंद्र स्थित राशि स्वामी को शनि देखता हो, तो व्यक्ति, या फिर चंद्र शनि के दृष्टिकोण में हो, तो संन्यास का योग होता है और व्यक्ति सन्यासी या मठाधीश बनता है। शुभ भावस्थ यानी शुभ भाव में एकाकी केतु यानी अकेला केतु भौतिकता से दूर ले जाता है, सांसारिक माया मोह से दूर करता है और संन्यास के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। धनु राशि केतु की उच्च राशि है। तो व्यक्ति को जब केतु उच्च का होता है हमारी कुंडली में, जिसकी भी जातक की कुंडली में, जातक जातिका के, तो ये व्यक्ति को निस्वार्थ कार्य करने वाला और भौतिकता से दूर ले जाता है। वो परोपकारी भी बनाती है और समाज उसे पूजता है। तो ये भी संन्यास की ओर उन्मुख करता है। यदि मंगल, चौथा योग, यदि मंगल पाप ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो जातक तंत्र शास्त्र का विशेषज्ञ होता है, उसे तंत्र मंत्र में बहुत रुचि होती है। यदि पांचवा योग, यदि गुरु किसी पाप ग्रह के साथ त्रिकोण में स्थित हो, तो जातक तंत्र शास्त्र का जानकार होता है और हो सकता है भविष्य में वो संन्यास की ओर
आकर्षित हो जाए। एक और योग, कुंडली में शनि की स्थिति ही व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाती है और वह साधु बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा योग है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में गुरु की आवश्यकता होती है और अघोरी बनने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। नागा साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, और जो अघोरी होते हैं वो शिव के अनन्य भक्त होते हैं और वो श्मशान में साधना करते हैं। बिल्कुल मतलब इस कड़कड़ाती ठंड में भी नंगे बदन रहना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत कठिन काम है। इसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है। हम कई जो वो कहते हैं ना, जो सुख साधन से संपन्न होता है वो चाहता है कि जाड़े की रात थोड़ी और लंबी हो जाए तो हम इस गर्माहट को थोड़ी देर और महसूस करें। और जो साधन विहीन होते हैं, जो संपन्नता से दूर होते हैं, वो कहते हैं कि कब जाड़े की रात जल्दी समाप्त हो और सूर्य देव की किरणें हम तक पहुंचे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होता। लेकिन ये जो अघोरी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो संत होते हैं, जो सच में होते हैं, आजकल हर जगह कृत्रिमता का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूं। जो सच में होते हैं ये वो बहुत कठिन काम करते हैं, साधते हैं वो अपने शरीर को। आपको आश्चर्य लगेगा जो काम हम जीवन में 1 घंटे के लिए भी नहीं कर सकते, वो काम वो जीवन भर करते हैं। नंगे बदन रहना आसान काम नहीं है। मोह माया क्रोध लोभ काम सबसे परे होकर रहना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब तांत्रिकों की, अघोरियों की, और जो साधना करने वाले होते हैं, असल में साधना करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत कठिन काम है ये। मेरे विचार तो यही है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।